Hello students, I am Neelam Sharma, CSE department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. ये वीडियो लेक्चर प्रोग्रामिंग इन सी इज़ फॉर डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर CSE स्टूडेंट्स एंड बी फोर्थ सेमेस्टर ETNT स्टूडेंट्स। इसकी जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एरे क्या होता है। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अभी सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एरे का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एरे को एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं। तो उसका ये एम लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज और मीन ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है हेडर फाइल्स। मैं चाहती हूँ कि इस बार आप याद रखें कि ये क्या होता है। हर बार लिखने से होता क्या है कि बच्चे उसको स्किप कर जाते हैं, तो यहाँ इसलिए ही लिखा हुआ है मैंने कि आप वो रिकॉल करें कि वहाँ पे कौन सी दो हेडर फाइल्स आती हैं। उसके बाद वॉइड मेन, जहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम चालू होता है। अब यहाँ पर देखिए एक एरे डिक्लेयर किया है हमने इंटीजर टाइप का, जिसका साइज है 5। दूसरा एक वेरिएबल लिया है i, जो कि हम लूप चलाने के लिए लेते हैं। नीचे हमने डिक्लेयर किया है सम, जो कि फ्लोट टाइप का है, और एवरेज वो भी फ्लोट टाइप का है। इसलिए उनकी वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज की है वो है 0.0। अगर हम इंट पे कोई वैल्यू लेते हैं तो ऐसे लिख देते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 0, पर क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट में वैल्यू ली है इसलिए हमने यहाँ पे कैसे इनिशियलाइज किया हुआ है 0.0 लिखकर। अब देखिए यहाँ पे जो लूप चल रहा है एरे का, तो एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि एरे का जो लूप है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 से इनिशियलाइज की जाती है वैल्यू। क्यों 0 से इनिशियलाइज की जाती है? क्योंकि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए हम ये लूप हमेशा 0 से चलाते हैं। लेकिन भाई हम पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम जब करते थे सिंपल फॉर लूप में, तब i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करते थे, क्योंकि i इज फॉर रो एंड j इज फॉर कॉलम। तो जो पहली रो रहती थी उसके लिए हम i की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज किया करते थे। तो यहाँ पे लूप चलाते हैं। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5। तो i की वैल्यू अभी क्या है 0, और बोल रहा है कि 0 इज लेस देन 5। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाते जब हम एरे के लिए लूप चलाते हैं। क्यों नहीं लगाते इक्वल टू? उसका भी कारण इंडेक्सिंग ही है कि 0 1 2, तो 3 वैल्यू एंटर करानी तो 0 1 2 में हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है। अगर मैं इक्वल टू लगा दूंगी तो वो 3 को भी ले लेगा, लेकिन वो साइज तो हमने एरे का दिया ही नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाते। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि i इज इक्वल्स टू 0 और i इज लेस देन 5। तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो नीचे आएगा और लिखेगा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। जब कंडीशन ट्रू रहती है तो वो फॉर के ब्लॉक में आता है, ये 1, ये 2, ये 3। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, और जिसमें आपको वैल्यू एंटर करानी होती है वही हमेशा स्कैनर के अंदर लिखता है। तो हमको यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स एंटर करानी है, इसलिए हमने एरे को स्कैनर के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए परसेंटेज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर a ऑफ i। तो a ऑफ i का मतलब क्या है? i में अभी क्या है a ऑफ 0। तो आप जो भी वैल्यू देंगे वो a ऑफ 0 में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ये है आपका a ऑफ 0, ये a ऑफ 1, ये ऑफ 2, a ऑफ 3 और ये है a ऑफ 4। तो a ऑफ 0 की वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 दे दी, तो ये ले लिया उसने 2। उसके बाद क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। तो थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट इंक्रीमेंट। तो वापस जाके i की वैल्यू को क्या कर देगा लूप में वो 1। तो फिर कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, 1 इज लेस देन 5। अगेन कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे जाएगा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो a ऑफ 1 में एंटर कराना है, हमने 3 एंटर कराया, ठीक है। फिर जाएगा i की वैल्यू को क्या कर देगा वो 2 कर देगा। कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन 5, अगेन कंडीशन ट्रू है। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे,
तो आप a ऑफ 2 की वैल्यू डालें 4, सिमिलरली a ऑफ 3 और a ऑफ 4 और a ऑफ 4 तक ही आएगा। ठीक है, तो जब i की वैल्यू 4 रहेगी तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जब i की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, फाइनली जब हम यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पर होगी i की वैल्यू 5। तो जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो वो जो ये वाला फॉर लूप है, इससे ये यहाँ तक, इससे वो बाहर निकल जाएगा। तो हमने वैल्यू एंटर कराई 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब ऐड करना है तो भी लूप चलेगा, प्रिंट कराना है तो भी लूप चलेगा। तो एरे जो है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो एंटर होने के लिए भी लूप चलाना पड़ता है, उनको इनपुट देने के लिए भी लूप चलाना पड़ता है, उनसे आउटपुट लेने के लिए भी लूप चलाना पड़ता है। क्यों लूप चलाना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है, एक के बाद एक के बाद एक। तो हम यहाँ पर अगर पहुँच गए तो यहाँ पहुँचने के लिए लूप चलाना है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, इसलिए हमको एक दूसरे तक पहुँचने के लिए उसमें लूप चलाना पड़ता है। अब जो दूसरा लूप यहाँ पर चला रहे हैं, यहाँ पर देखिए फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 5, अगेन कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू रहती है तो वो नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है। तो नीचे वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम ऑफ i। तो सम में पहले क्या स्टोर था 0.0, नम ऑफ i की वैल्यू क्या है अभी 0, मतलब नम ऑफ 0। तो नम ऑफ 0 मतलब यहाँ पे वो इसको ले रहा है a ऑफ 0, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है 2। तो अब जो है सम की वैल्यू क्या हो गई 2.0। फिर क्या करेगा, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 1 कर देगा। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम ऑफ i। तो अब क्या होगा नम ऑफ 1, तो नम ऑफ 1 में क्या वैल्यू थी 3 और सम में क्या वैल्यू थी 2.0, मतलब सम में अब क्या आ गया 5.0। अब अगेन i की वैल्यू को क्या कर देगा वो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम ऑफ i। तो सम क्या है यहाँ पे 5.0 और नम की वैल्यू क्या है नम ऑफ 2। तो नम ऑफ 2 में कौन सी वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 9.0। सिमिलरली नम ऑफ 3 एंड नम ऑफ 4, तो इनको ऐड करेंगे, वो एक साथ ऐड करेगा 9.0 प्लस 5, ये आएगा आपका 14.0 और इसमें प्लस करेंगे हम 6, तो ये आएगा आपका 20.0। तो सम की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ से लूप से, सम इज इक्वल्स टू आपका आया 20.0, क्योंकि हम फ्लोट में लिए थे इसमें हम पॉइंट वैल्यू ले रहे हैं। अब जब फाइनली i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये क्या होगा लूप से बाहर हो जाएगा, ये सम वाले पोर्शन से बाहर चला जाएगा। बाहर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाई 5। तो सम की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 20.0 और एवरेज आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आंसर 4.0। तो ये वैल्यू एंटर कराने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर डिवाइड बाय 5 क्यों किए थे, हम एवरेज निकालते हैं तो जितने एलिमेंट्स को प्लस करते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एरे का साइज क्या था 5 था, मतलब हम 5 एलिमेंट्स एंटर कराने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइड बाय 5 किया था। अगर हम 10 एरे एलिमेंट्स लेते तो यहाँ पर क्या करते डिवाइड बाय 10 करते। तो ऐसे आपकी वैल्यू इनपुट होती है और ऐसे आपको आउटपुट मिलता है एरे में। बिना लूप चलाए कुछ भी नहीं होता। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एरे का लूप हमेशा 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है।
दूसरी बात, यहाँ पर जब हम फॉर लूप में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर इज इक्वल्स टू नहीं लगाते, सिर्फ लेस देन चेक करते हैं, क्योंकि हम इंडेक्सिंग करते हैं 0 to 1 लेस देन वैल्यू। जैसे कि हमने 5 डिक्लेयर किया साइज को, तो वो कहाँ तक चलेगा, 0 से 4 तक। अगर 5 तक चलता तो हम इक्वल टू लगाते, लेकिन वो 5 तक लूप नहीं चलेगा, उसकी वैल्यू 4 तक ही कंसिडर करनी है। इसलिए यहाँ पर एरे में हमेशा लेस देन रहता है, इक्वल टू नहीं रहता, और एरे का लूप जो है वो हमेशा 0 से चलता है। इसी की तरह सॉरी इसी की तरह जो कैरेक्टर एरे का स्ट्रिंग बोलते हैं, वो भी सिमिलर टू एरे रहता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगी कि कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग कैसे एग्जीक्यूट होता है। थैंक्स।